नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज 4 नेशन पर। किसी राज्य के विकास करने के लिए मुख्यमंत्री और देश के विकास करने के लिए प्रधानमंत्री दावे करते हैं और आए दिन उस राज्य के विकास के लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक काम करते हैं। लेकिन किसी केंद्रीय मंत्री की वजह से यदि उस राज्य का विकास रुका हुआ है तब क्या कहेंगे? यानी जब मंत्री जी का जमीन उनके पैरों तले खिसकने लगा तब उस राज्य का विकास जो है वो रुक गया। केंद्रीय मंत्री के जमीन बचाने के लिए रेलवे ने 23 महीने से उस राज्य का जो है विकास कार्य रोका हुआ है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री आए दिन जो है विकास के दावे करते हैं, मुख्यमंत्री विकास के दावे करते हैं, लेकिन उन्हीं मंत्री के जिम्मे जब विकास का काम हो और वो विकास का काम जनता के लिए भारी पड़ा हो, यानी 23 महीने से जनता परेशान है, वजह है केंद्रीय मंत्री का जमीन बचाना। और देखिए किस तरीके से खबर सागर से निकल कर आ रही है। सागर के बिना कटनी सेक्शन पर नरवानी गांव के पास बनने वाला गुड़ा रेलवे ओवरब्रिज 23 महीने से अधूरा है। वजह है केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार खट्टी का। लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा था कि ब्रिज बनने से स्थानीय लोगों के घर और जमीन प्रभावित होंगी, जिसमें उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। मंत्री जी ने मांग की थी कि ब्रिज की लोकेशन 1 किलोमीटर आगे कर दी जाए। इसके बाद रेलवे ने सेतु को अलाइनमेंट की समीक्षा का आदेश देकर काम रुकवा दिया। और देखिए किस तरीके से जब मंत्री जी का जमीन उस आरओबी यानी विकास कार्यों के आड़े आ रहा था, तब मंत्री जी ने कहा कि इससे लोग प्रभावित होंगे, लोगों का जमीन प्रभावित होगा, इसके लिए अब इस आरओबी का जो लोकेशन है 1 किलोमीटर आगे कर दिया जाए। लेकिन जनता परेशान है, लोग परेशान हैं। और देखिए किस तरीके से जब मंत्री जी का जमीन विकास के आड़े आने लगा तब मंत्री जी का पैरों तले जमीन खिसक गया। और देखिए किस तरीके से सरकार में बैठे मंत्री जी किस तरीके से विकास कार्यों को 23 महीने से रोके हुए हैं। जनता परेशान है। आपको बता दें, गुड़ा रेलवे ओवरब्रिज की लागत अभी 19.63 करोड़ तय है, लेकिन मंत्री जी के सुझाव पर इसे 1 किलोमीटर आगे शिफ्ट किया गया तो खर्च 3 गुना बढ़ गया। इसमें ब्रिज की ऊंचाई और लंबाई दोनों बढ़ेगी। मौजूदा लंबाई करीब 730 मीटर है, जबकि नई डिजाइन में यह 1000 से 1100 मीटर तक पहुंच सकती है। नई जगह पर ब्रिज का अधिकांश हिस्सा निजी जमीन से गुजरेगा और इसमें मुआवजे का बोझ बढ़ेगा। अनुमान है कि कुल लागत 60 करोड़ रुपए तक जा सकती है। और देखिए किस तरीके से जब आए दिन सरकार में बैठे मंत्री विधायक विकास के दावे करते हैं, तब केंद्रीय मंत्री का जब जमीन विकास कार्यों के आड़े आने लगा तब मंत्री जी देखिए किस तरीके से उस पुल का ही रिलोकेशन करवा दिया, यानी विकास कार्यों को ही ठप पड़वा दिया। 23 महीने से इस आरओबी का काम रुका हुआ, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि मंत्री जी जब अपनी जमीन बचाने के लिए इसे रिलोकेशन करवाएं, लोकेशन चेंज करवाएं, लोकेशन बदला गया, तब इस ब्रिज का लागत जो है 3 गुना बढ़ गया। जनता को क्या मिला? जनता को बस यही मिला कि जो विकास कार्य जल्द मिलना था उसे 3 महीने डिले कर दिया गया। मंत्री जी को क्या मिला? मंत्री जी को अपनी जमीन बच गई। और देखिए किस तरीके से रेल मंत्री को पत्र लिखा जाता है और रेल मंत्री को कहा जाता है कि आसपास के जो जिनका जमीन है, जो जनता है वो परेशान हो जाएगी, लेकिन जनता तो अभी भी परेशान है। और 23 महीनों से ये विकास कार्य रुका हुआ है और मंत्री जी अपनी जमीन बचाने के लिए देखिए किस तरीके से पूरे राज्य की जनता को परेशान कर रखे हैं। 23 महीने से विकास कार्य रुका हुआ है और यह भी कहा जा रहा है कि राजस्व की भी नुकसान हो रही है, क्योंकि जहां पर यह ब्रिज बनना था, जहां पे इस ब्रिज का लोकेशन था, वहां पे जितने में इस ब्रिज का लगा था, अब जब ये ब्रिज को रिलोकेशन किया गया तब वहां पे लागत से 3 गुना अधिक सरकार का जो है वो पैसा लगेगा। हालांकि आपको बता दें, ब्रिज से गुजरना है। हालांकि मंत्री जी की जमीन उसके जद में मंत्री खट्टी की पत्नी से नाम दर्ज है, 0.05 हेक्टेयर आ रही है। इससे उसका व्यावसायिक उपभोग संभव नहीं रहेगा। कीमत घटने का अंदेशा है। मौके पर देखा गया कि सीधे तौर पर केवल यही जमीन जद में आ रही है। अप्रोच रोड बनने में कुछ अन्य लोगों की थोड़ी जमीन जरूर जाएगी। चर्चा है कि इसी जमीन पर पेट्रोल पंप है और अस्पताल खोलने की योजना है। मंत्री जी की बेटी और दामाद डॉक्टर हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर हादसे से बचने के लिए देश भर में ओवरब्रिज बन रही है। सागर जिले में भी 7 ब्रिज मंजूर हुए हैं, जिनमें कुछ पूरे हो चुके हैं और इन्हीं में से एक ओवरब्रिज गुड़ा नरवानी गांव के पास गेट नंबर 32 पर बनना था। सेतु निर्माण में मई 2022 में टेंडर पूरा किया गया। जनवरी 2023 में वर्क ऑर्डर जारी हुआ, काम शुरू भी कर दिया गया। मंत्री जी 20 अप्रैल 2023 को पत्र लिखने के बाद सितंबर में अलाइनमेंट रिव्यू का आदेश
जारी हुआ और काम अटक गया। अब तक न तो पुरानी डिजाइन पर काम दोबारा शुरू हुआ और न ही नई डिजाइन तय हो सकी है। ब्रिज निर्माण का काम देख रहे सीपीआई मंडोल से बात की गई तो उनका कहना है कि जानकारी देने के अधिकृत नहीं है। जबलपुर सीपीआरओ से बात करें, इसके बाद सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव से बात करने पर पहले तो उन्होंने स्थिति पता करने के बाद जानकारी देने की बात कही, बाद में कहा कि मामले डिवीजन देख रहा है, उन्हीं से बात करनी होगी। और देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि जब देश भर में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसे हो रहे हैं, जनता रेलवे क्रॉसिंग पार करने के टाइम जो है कई लोग जो है हादसे के शिकार हो जाते हैं और ऐसे में देश भर में आरओबी बन रहा है, यानी ओवर ब्रिज बन रहा है। और देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में एक मंत्री जी की वजह से अब देश राज्य की जनता जो है हादसे के शिकार हो रही है। लोगों को वही बेबसी से जूझना पड़ रहा है, लोग वही रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं, जिंदगी दांव पर लगाकर पार कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी की जमीन बचाने के लिए रेलवे ने 23 महीने से विकास कार्यों को रोका है, आरओबी को रोका है। देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि मंत्री जी की जमीन आ रही थी और मंत्री जी उस जमीन में अस्पताल खोलने वाले थे। मंत्री जी का पेट्रोल पंप है, मंत्री जी की बेटी और दामाद डॉक्टर है और बेटी और दामाद उसी जमीन पर अस्पताल खोलने वाले हैं। लेकिन जब आरओबी बन जाता है तब कहा जा रहा था मंत्री जी का जमीन का जो वैल्यू है वो कम जाती, मंत्री जी का जमीन की कीमत कम जाती। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आरओबी बन जाने से वो जमीन जब आ जाती तो अस्पताल नहीं बन जाता। और ऐसे मंत्री जी के अस्पताल के कारण अब राज्य भर की जनता जो है अब डेली मौत के मुंह से गुजर रहे हैं, यानी उसी रेलवे ट्रैक से पार कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मंत्री जी 23 महीने से काम को रुकवा दिए हैं और राज्य की जनता मौत के मुंह से डेली निकल रहे हैं। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें दें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।